जय हिंद। इंडियन गवर्नमेंट भारत सरकार टकसाल। तो फ्रेंड्स एक चीज़ मैं यहाँ पर पहले ही क्लियर कर देता हूँ भाई, जो भी वीडियो को पहली बार विजिट कर रहे हो डेफिनेटली चैनल के साथ जरूर बने रहिएगा, ताकि कोई भी अपडेट आता है भाई आईटीआई डिप्लोमा के रिक्रूटमेंट को लेकर सबसे पहले आपको इसी चैनल पर उसका अपडेट देखने यहाँ पर मिलेगा। तो भाई फाइनली अगर मैं बात करूँ तो ये 2023 का रिक्रूटमेंट है, इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से आया है। अब यहाँ पर जो आप पोस्ट देख रहे हो भाई, यहाँ पर ये जो पोस्ट है यहाँ पर असिस्टेंट की पोस्ट है, ऑफिस जूनियर ऑफिस असिस्टेंट की, जूनियर टेक्नीशियन की पोस्ट है। तो सारा कुछ मैं क्लियर करूँगा, है ना। तो वीडियो के साथ अंत तक बने रहिएगा। अब थोड़ा सा अगर मैं इस रिक्रूटमेंट पर आपको लेकर जाऊं तो यहाँ पर जो है भाई, ये आप सभी जानते हैं ये एक मिनीरत्न जो है कैटेगरी का पब्लिक सेक्टर है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंतर्गत आता है। अब यहाँ पर अगर थोड़ा सा मैं लेकर आपको क्लियर करूँ तो इसके जो अप्लाई ऑनलाइन के फॉर्म है वो 15 जून 2023 से फॉर्म अप्लाई होंगे, और इसके लास्ट डेट की अगर मैं बात करूँ तो 15 जुलाई 2023 तक इस फॉर्म को जो है यहाँ पर लास्ट डेट इसकी रखी गई है अप्लाई करने की। ठीक है, ऑनलाइन ही आपको यहाँ पर अप्लाई करना होगा। ये फिर से मैं बता देता हूँ भाई, यहाँ पर 15 जून से ये फॉर्म अप्लाई होगा और 15 जुलाई 2023 तक इस फॉर्म को आपको लास्ट डेट है अप्लाई करने की। ठीक है, अब यहाँ पर अगर मैं क्लियर करूँ पोस्ट को लेकर तो जूनियर टेक्नीशियन की यहाँ पर पोस्ट निकल कर आई है, जिसमें जूनियर टेक्नीशियन फिटर की टोटल पोस्ट यहाँ पर जो है 24 टोटल नंबर ऑफ पोस्ट निकल कर आ रही है। ठीक है, जिसको अलग अलग कैटेगरी में यहाँ पर डिवाइड किया गया है। जैसे एससी की 5 पोस्ट है, ओबीसी की 6, ईडब्ल्यूएस की 2 है, यूआर जनरल की भाई यहाँ पर टोटल 11 पोस्ट हैं। यहाँ पर आपका फुल टाइम आईटीआई सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, एनसीवीटी या एससीवीटी किसी भी आपने इंस्टीट्यूट से किया हो तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, एज लिमिट यहाँ पर 25 साल रखी गई है। देखो भाई, एज रिलैक्सेशन भी दिया जाएगा, लेकिन अगर आप जनरल से अप्लाई करते हो तो आपको कोई भी एज रिलैक्सेशन नहीं दिया जाएगा। ठीक है, तो आप अपनी कैटेगरी से ही अप्लाई कीजिएगा। 25 साल एज लिमिट है, एज रिलैक्सेशन भी आपको यहाँ पर दिया जाएगा। ठीक है, 25 साल यहाँ पर मैक्सिमम एज लिमिट रखी गई है, जो 15 जुलाई 2023 तक काउंट होगी। ठीक है, उसके बाद ट्रेनर की टोटल 4 पोस्ट हैं, जिसमें यूआर की 3 है, एसटी की 1 है। यहाँ पर भी आपका आईटीआई होना चाहिए एनसीवीटी या एससीवीटी से ट्रेनर ट्रेड में। यहाँ पर भी 25 साल एज लिमिट है ना। बाकी देखो भाई, यहाँ पर 18,780 रुपये यहाँ पर आपकी सैलरी रहेगी। उसके बाद जो है यहाँ पर जूनियर टेक्नीशियन अटेंडेंट ऑपरेटर केमिकल प्लांट की भी यहाँ पर टोटल 11 पोस्ट हैं, जिसमें यूआर की 7 है। ठीक है, ईडब्ल्यूएस की 1 है, ओबीसी की 2 है, एससी की 1 पोस्ट है। यहाँ पर भी आपका आईटीआई होना चाहिए, 25 साल एज लिमिट। मोल्डर की भी यहाँ पर 3 पोस्ट है, आईटीआई होना चाहिए। उसके बाद हीट ट्रीटमेंट की यहाँ पर 2 पोस्ट हैं। फाउंड्री मैन की यहाँ पर जो है टोटल 10 पोस्ट हैं, जिसमें यूआर की 5 है, ईडब्ल्यूएस की 1 है, ओबीसी की 2 है, एसटी की 1 है, एससी की 1 है। यहाँ पर भी आपका आईटीआई होना चाहिए फाउंड्री ट्रेड में, तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। ब्लैक स्मिथ में आपका आईटीआई है, 1 पोस्ट अप्लाई कर सकते हो। वेल्डर में 1 पोस्ट अप्लाई कर सकते हो। कारपेंटर में 1 पोस्ट यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। जूनियर ऑफिस असिस्टेंट की यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए 55% मार्क्स के साथ, और यहाँ पर आपका हिंदी इंग्लिश में टाइपिंग होना चाहिए, तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। टोटल 6 पोस्ट हैं। एज लिमिट की बात करूँ तो यहाँ पर 28 साल एज लिमिट रखी गई है। जूनियर यहाँ पर जूनियर बोलाइन असिस्टेंट की यहाँ पर जो है टोटल बात करूँ तो 2 पोस्ट हैं, एससी की 1 है, एसटी की 1 है। यहाँ पर भी आपका जो है ग्रेजुएशन 55% मार्क्स के साथ होना चाहिए और टाइपिंग होना चाहिए, तो आप अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, अब ये सारा कुछ भाई यहाँ पर क्लियर हो गया है। अब मैं थोड़ा सा आपको लेकर चलता हूँ भाई, इसमें जो है देखिए एज रिलैक्सेशन का तो मैंने आपको बता दिया है। अब यहाँ पर अगर जो खास चीज़ें हैं वो मैं आपको यहाँ पर क्लियर कर देता हूँ। एप्लीकेशन फ़ीस की बात करूँ भाई तो 600 रुपये यहाँ पर आपकी एप्लीकेशन फ़ीस लगने वाली है। यूआर ओबीसी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में, बाकी एसटी एससी पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट की यहाँ पर 200 रुपये फीस लगने वाली है ना। अब सिलेबस पे अगर मैं थोड़ा सा क्लियर करूँ तो भाई यहाँ पर जो जूनियर ऑफिस असिस्टेंट की है, यहाँ पर टोटल आपके 160 क्वेश्चन होंगे, जो 160 मार्क्स के होंगे, मतलब एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का होगा। ठीक है, यहाँ पर उसके लिए आपको टाइम ड्यूरेशन 120 मिनट 2 घंटे का दिया जाएगा। 5 ऑप्शन रहेंगे आपके पास भाई। ठीक है, 5 ऑप्शन वाला एग्जाम होगा, मतलब IBPS यहाँ पर कंडक्ट कराएगा। ठीक है, बस यहाँ पर जो है आप देख सकते हो लॉजिक रीजनिंग आएगी, जनरल अवेयरनेस, इंग्लिश, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, तो यहाँ पर सब 40-40 मार्क्स का आएगा। उसके बाद यहाँ पर जो है अगला अगर मैं बात करूं तो जूनियर बोलिंग असिस्टेंट की यहाँ पर पोस्ट है, तो यहाँ पर भी आपके टोटल 160 क्वेश्चन होंगे। सेम भाई यहाँ पर जो है इसका सिलेबस रखा गया है। अब अगर थोड़ा सा यहाँ पर बात करूं तो यहाँ पर जो है नेगेटिव मार्किंग का इन्होंने जो है कोई मतलब देखो यहाँ पर क्लियरली बताया गया है कि नो नेगेटिव मार्किंग। ये देखो यहाँ पर कोई भी आपकी नेगेटिव मार्किंग नहीं रहने वाली है। ठीक है, अब यहाँ पर जो है आपको पासिंग के लिए यहाँ पर 55% मार्क्स चाहिए यूआर ईडब्ल्यूएस के लिए, ओबीसी को यहाँ पर 50% और एसटी एससी को 40% पासिंग मार्क्स चाहिए होगा। अब यहाँ पर जो आईटीआई वालों का सिलेबस है उसमें 50 आपके क्वेश्चन आएंगे जो 75 मार्क्स के होंगे, जो आपके ट्रेड से आएंगे। उसके बाद रीजनिंग के 10 क्वेश्चन आएंगे, जनरल अवेयरनेस के 15 क्वेश्चन,
इंग्लिश लैंग्वेज के 15 क्वेश्चन और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के यहाँ पर 10 क्वेश्चन आएंगे। टोटल आपके 100 क्वेश्चन रहेंगे जो 125 मार्क्स के रहेंगे। 5 ऑप्शन आपको दिया जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर 120 मिनट का टाइम दिया जाएगा, 120, ठीक है। 2 घंटे का आपको यहाँ पर टाइम दिया जाएगा। कोई नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर नहीं होगी। यहाँ पर भी आपको पास यूआर वालों को यहाँ पर 55% मार्क्स चाहिए और ओबीसी वालों को यहाँ पर 50% मार्क्स चाहिए। एसटी एससी के यहाँ पर जो है 45% मार्क्स चाहिए, ठीक है। अब थोड़ा सा और अगर मैं आगे चलूँ तो यहाँ पर जैसा कि आप बता रहे हो भाई ऑनलाइन अप्लाई करना है। 5 जून 2023 से आपको 5 जुलाई 2023 तक फॉर्म अप्लाई कर देना है, ठीक है। और लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ऑफिशियल वेबसाइट की पेमेंट वगैरह सब आपको यहाँ पर ऑनलाइन ही करना होगा। बाकी देखो भाई यहाँ पर एग्जामिनेशन का अगर मैं थोड़ा सा क्लियर करूँ तो एग्जामिनेशन का यहाँ पर मेंशन नहीं किया गया है कि भाई आपका यहाँ पर जो है एग्ज़ाम कहाँ पर होगा, ठीक है। बेसिकली यहाँ पर इसका एग्ज़ाम मुंबई में ही होता है, ठीक है। तो आपका हो सकता है इस बार भी मुंबई में हो, लेकिन एग्ज़ाम को लेकर इन्होंने कोई यहाँ पर अपडेट खास दिया नहीं है। इसलिए भाई यहाँ पर एग्ज़ाम को लेकर इनके पास मतलब जो है अभी कोई अपडेट इसका नहीं है। बाकी जो एडमिट कार्ड आएगा उसमें सारा कुछ आपको क्लियर कर देंगे। अभी जो है इसके 15 जून से फॉर्म अप्लाई स्टार्ट होंगे, तो भाई डेफिनेटली अगर जो भी कैंडिडेट एलिजिबल है फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। बाकी भाई आने वाले हर रिक्रूटमेंट के लिए चैनल के साथ डेफिनेटली बने रहिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखें। जय हिंद।